In last class, we had done elimination method, and today we are going to do cross multiplication method. And this is the only method which is asked by the name solve the pair of linear equation in two variables by cross multiplication method. So we shall start today cross multiplication method. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में सबसे पहला जो स्टेप है वो ये है कि इक्वेशंस को a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। इस फॉर्म में सबसे पहले इक्वेशंस को इस फॉर्म में लेके आओगे, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड करोगे, अदरवाइज गलती होने की बहुत ज़्यादा संभावना रहेगी। क्लियर? तो मीन्स स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशंस को कन्वर्ट करना है सबसे पहला काम। फिर मैंने यहाँ पे देखिए सबसे पहले x लिखा, y लिखा और ऊपर 1 लिखा। अब मुझे यहाँ पे b1 और b2 जो भी है y के कोफिशिएंट वो लिखने हैं, विथ साइन लिखने हैं। फिर कांस्टेंट हम c1 और c2 विथ साइन, फिर a1 a2 कोफिशिएंट ऑफ x, फिर वापस कोफिशिएंट ऑफ y b1 b2 विथ साइन, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। क्लियर? अब मैंने यहाँ x लिखा, एक लाइन खींच दिया। इस तरह से मैंने b1 को c2 से मल्टीप्लाई किया और फिर b2 को c1 से। तो इन दोनों का आपस में क्या किया, b1 c2 माइनस b2 c1 कर दिया। अब y के नीचे जो है यहाँ से मैंने c1 को a2 के साथ मल्टीप्लाई किया, c2 को a1 के साथ मल्टीप्लाई किया, आपस में माइनस करके दोनों को लिख दिया, c1 a2 माइनस c2 a1। फिर मैंने इक्वल टू 1 लिखा और 1 क्या किया, इस दोनों को मल्टीप्लाई किया, a1 b2 माइनस a2 b1। तो ये लिख दिया a1 b2 माइनस a2 b1। क्लियर? अब x अपॉन ये आ गया, y अपॉन आ गया और 1 अपॉन। अगर अपना सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, मीन्स यूनिक सॉल्यूशन होगा, तो a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 कंडीशन आता है। तो उसका मतलब होगा कि ये जो है a1 b2 माइनस a2 b1 ये 0 नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ पे 0 आ गया तो इसका मतलब है कि सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट, मीन्स लाइन्स आर पैरेलल। क्लियर? और अगर तीनों ही जगह यहाँ 0 हो गया, x के नीचे भी, y के नीचे भी और 1 के नीचे तीनों जगह 0 आ गया, तो इसका मतलब होगा कि लाइन्स आर कोइंसिडेंट एंड हैव इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, और एक भी 0 नहीं है। तो x इज इक्वल टू होगा b1 c2 माइनस b2 c1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1, एंड y का वैल्यू हो जाएगा c1 a2 माइनस c2 a1 a1 b2 माइनस a2 b1। क्लियर? अब ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है, बाकी तो इक्वेशंस आएगी अलग अलग और वर्ड प्रॉब्लम्स आएगी ओपन एक्सरसाइज 3.5 में सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज 3.1 का, उसका मैं सेकंड पार्ट में आपको कर रहा हूँ। सेकंड पार्ट की फर्स्ट इक्वेशन थी 2x प्लस वाई इक्वल टू 5, सेकंड है 3x प्लस 2y इक्वल टू 8। तो मैंने आपको कहा कि फर्स्ट ऑफ ऑल पहला काम है मुझे कि स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन को कन्वर्ट करना है। तो मैं इस 5 को उधर ले जाऊँगा तो माइनस 5 हो जाएगा। तो पहली इक्वेशन मेरी हुई 2x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू, दूसरी वाली इक्वेशन हो गई 3x प्लस 2y, 8 को उधर ले गया तो माइनस 8 इज इक्वल टू 0। क्लियर? अब x, y और 1 लिख दिया। अब मैंने सबसे पहले क्या कहा था कि y के कोफिशिएंट दोनों इक्वेशन के लिखना है। y के इधर कोफिशिएंट है 1 और 2। फिर मैंने कहा था कांस्टेंट टर्म लिखनी है c1 c2, तो c1 की जगह -5, c2 की जगह -8।
फिर मैंने कहा था A1 A2 लिखना है, तो A1 की जगह 2 है और A2 की जगह 3 है। फिर वापस B1 B2 1 2। क्लियर? तो x अपॉन 1 को मैंने -8 से मल्टीप्लाई किया, -2 को मैंने -5 से मल्टीप्लाई कर दिया और माइनस में लिख दिया। y अपॉन -5 इंटू 3 -8 इंटू 2 और 1 अपॉन हुआ मेरे पास 2 इंटू 2 -3 इंटू 1। इनको सबको सॉल्व कर दें तो x अपॉन ये हो गया -8 माइनस इंटू माइनस प्लस 10, ये y अपॉन हो गया -15 प्लस 16 और 1 अपॉन 4 -3। तो x अपॉन 2 आ गया इज इक्वल टू y अपॉन 1 आ गया इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 आ गया। तो x/2 इज इक्वल टू 1/1 है, तो x/2 इज इक्वल टू 1/1 लिया मैंने, तो x इज इक्वल टू 2 आ गया। y/1 इज इक्वल टू 1/1 लिया तो y इक्वल टू 1 आ गया। तो इस तरह से अपने इक्वेशन में x इज इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 1 आंसर आ गया। क्लियर? एक और क्वेश्चन अपन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट जो है मैं ले रहा हूँ। तो इक्वेशन मेरी पहले से ऑलरेडी सेट है, x माइनस 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0, 3x माइनस 3y माइनस 15 इज इक्वल टू 0। तो मैंने x/1 लिख दिया। अब मैंने b1 b2 मतलब -3 कोफिशिएंट ऑफ y -3 है दोनों इक्वेशन में। कांस्टेंट है मैं -7 -15, कोफिशिएंट ऑफ a1 a2 जो है 1 और 3 है और b1 b2 अगेन -3 कोफिशिएंट ऑफ y। ठीक है, तो ये वही क्रॉस में मैंने x इज इक्वल टू -3 इंटू -15 -3 इंटू -7 -3 इंटू -7, फिर -7 इंटू 3 और फिर -15 इंटू 1, फिर 1 इंटू -3 एंड -3 इंटू -3। क्लियर? तो x अपॉन आ गया 45 -21। क्लियर? y अपॉन है -21 प्लस 15 और 1 अपॉन -3 प्लस 9। तो x अपॉन 24 हो गया, y अपॉन -6 हो गया और 1 अपॉन 6 हो गया। अब x/24 को 1/6 के बराबर रखा और y/-6 को भी 1/6 के इक्वल लिख दिया। तो x इज इक्वल टू 24/6 इज इक्वल टू 4 आ गया, y इज इक्वल टू -6/6 इज इक्वल टू -7 आ गया। क्लियर? तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपको अच्छी तरह से आ जाना चाहिए जहाँ तक मेरा ख्याल है। अब अपन क्वेश्चन सेकंड कर रहे हैं। क्वेश्चन सेकंड में का फर्स्ट पार्ट जो है वो कह रहा है फॉर विच value of a and b does the following pair of linear equations have infinite number of solutions। तो अपनी इक्वेशन जो गिवन है दैट इज 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7। मैंने इसको रीअरेंज करके 2x प्लस 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0 लिख दिया फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन जो है वो है a माइनस बी इंटू एक्स प्लस a प्लस बी वाई इज इक्वल टू 3a प्लस बी माइनस 2। इसको भी मैंने रीअरेंज करके वापस लिखा है a माइनस बी एक्स a प्लस बी वाई माइनस इस पूरे के बाहर मैंने माइनस लगा दिया, पूरे वैल्यू के बाद -3a प्लस बी माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये सेकेंड इक्वेशन। अपन ने स्टार्टिंग में मैंने कंडीशन बता दी फॉर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन द कंडीशन इज a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। तो a1/a2 की वैल्यू मैंने लिखी a1 और a2 की। a1 इज 2 एंड a2 इज a माइनस b, b1 इज 3 एंड b2 इज a प्लस b, c1 इज -7 एंड c2 इज -3a प्लस b माइनस 2। माइनस यहाँ पे मैंने कैंसिल कर। अब
3 इक्वल कंडीशंस हैं अपने पास, 3 में से मैंने कोई भी 2 ले ली, तो फर्स्ट 2 को इक्वल लिया, 2 अपॉन ए माइनस बी इक्वल टू 3 अपॉन ए प्लस बी। इनको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो इधर आ गया 2a प्लस 2b इक्वल टू 3a माइनस 3b। तो अब मैंने क्या किया, b को एक तरफ a को एक तरफ कर लिया, तो 2b प्लस 3b और 3a माइनस 2a हो गया, तो 5b इक्वल टू a हो गया। ये एक थर्ड कंडीशन अपने पास आ गई। अब इस कंडीशन को तो मुझे लेना ही लेना है, इसके साथ में या तो ये रखूँ या ये रखूँ। तो मैंने ये 3 अपॉन ए प्लस बी इक्वल टू 7 अपॉन 3a प्लस बी माइनस 2 लिख दिया। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये आया 9a प्लस 3b माइनस 6 इज इक्वल टू 7a प्लस 7b। तो ये आ गया 9a, ए को एक तरफ कर लिया, बी को भी एक ही साइड लिया और कांस्टेंट नंबर को एक तरफ ले लिया, तो 9a माइनस 7 हो गया, 3b माइनस 7b हो गया इज इक्वल टू 6 हो गया। क्लियर? तो अब मेरे पास में ये है 2a माइनस 4b इज इक्वल टू 6। फ्रॉम थर्ड a इक्वल टू 5b, मैंने a की जगह 5b पुट किया, तो 2 इंटू 5b माइनस 4b इज इक्वल टू 6। तो 10b माइनस 4b इक्वल टू 6, तो b इक्वल टू 6 by 6 दैट इज इक्वल टू 1 एंड a इज इक्वल टू 5 इंटू b दैट इज 5 इंटू 1 5। तो a we get 5 and b we get 1। सॉरी। अब क्वेश्चन सेकंड पार्ट भी अपन करेंगे, पर मैं इससे पहले बताना चाहूँगा कि क्वेश्चन सेकंड का जो है फर्स्ट पार्ट जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट रह चुका है, काफ़ी बार बोर्ड में पूछा जा चुका है, और ये सेकंड भी अच्छा क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है, तो फिर ध्यान दीजिएगा। सेकंड के सेकंड पार्ट में ये कह रहा है फॉर विच वैल्यू ऑफ k will the following pair of linear equation have no solution। तो फॉर नो सॉल्यूशन भी अपने पास कंडीशन अपन पढ़ चुके हैं। तो पहले मैं इक्वेशन को रीअरेंज कर रहा हूँ। इक्वेशन फर्स्ट है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, उसको रीअरेंज किया, सॉरी 3x प्लस वाई इक्वल टू 1, तो उसको रीअरेंज किया तो 3x प्लस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन है 2k माइनस 1 इंटू एक्स प्लस k माइनस 1 इंटू वाई इक्वल टू 2k प्लस 1। तो मैंने रीअरेंज किया तो 2k माइनस 1 एक्स प्लस k माइनस 1 वाई माइनस 2k प्लस 1 को ब्रैकेट में इक्वल टू 0। फॉर नो सॉल्यूशन या पैरेलल लाइन की कंडीशन जब होती है उसमें ही नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, तो उस कंडीशन में a1 बाई b2 इक्वल टू b1 बाई b2 क्या होता है और नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। तो a1 की जगह 3 और a2 की जगह 2k माइनस 1 लिखा, b1 की जगह 1 और b2 की जगह k माइनस 1 लिखा, नॉट इक्वल टू मैं c1 की जगह माइनस 1 और c2 की जगह माइनस ब्रैकेट के साथ 2k प्लस 1 लिख दिया। अब मैंने इन दोनों को इक्वेट किया, 3 अपॉन 2k माइनस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन k माइनस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो यह है 3k माइनस 3 2k माइनस 1, k एक तरफ नंबर एक तरफ, तो 3k माइनस 2k इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस 3 हो गया, तो k इज इक्वल टू 2 आंसर आ गया। क्लियर? तो क्वेश्चन थर्ड में ये कह रहा है सॉल्व द इक्वेशन पेयर ऑफ इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो ये आपको होमवर्क के रूप में करना है। फोर्थ क्वेश्चन के अंदर ये कह रहा है फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड द सॉल्यूशन इफ दे एग्जिस्ट बाय एनी अलजेब्रिक मेथड। तो फर्स्ट पार्ट इसका फेयर का क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन अपन पहले कर चुके हैं। लैंडिंग लाइब्रेरी का क्वेश्चन, टैक्सी फेयर का क्वेश्चन अपन कर चुके हैं, और ये हॉस्टल का क्वेश्चन है, ये आपको होमवर्क करना है। फ्रैक्शंस का क्वेश्चन भी अपन पहले 2 एक्सरसाइजों में कर चुके हैं, तो वो भी आपको होमवर्क करना है। थर्ड पार्ट में आपको इसका फोर्थ क्वेश्चन का अपन कर, तो क्वेश्चन फोर्थ का थर्ड पार्ट जो है क्वेश्चन मैं रीड कर रहा हूँ, आपके पास पीडीएफ बुक चैप्टर का पीडीएफ मैं भेज चुका हूँ आपको। तो
आप थोड़ा अच्छी तरह से ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन 4 का थर्ड पार्ट है, यस स्कोर्ड 40 मार्क्स इन टेस्ट गेटिंग 3 marks for each right answer and losing 1 marks for each wrong answer. Had 4 marks been awarded for each correct answer and 2 marks been deducted for each incorrect answer, then yes would have scored 50 marks. How many questions were there in the test? अब मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल लेट किया कि let the number of right answer be x and number of wrong answer be y. So according to question first conditions में each right questions के कितने नंबर हैं 3 नंबर और wrong question का कितना डिडक्ट हो रहा है 1 नंबर। तो according to question first equations में 3 into x minus 1 into y करता हूँ मैं, तो मेरे को टोटल 40 मार्क्स मिल जाते हैं। अब सेकेंड कंडीशंस के अंदर ईच राइट आंसर के 4 मार्क्स हैं और ईच रॉन्ग आंसर के 2 मार्क्स डिडक्ट हो रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सेकेंड इक्वेशन जो बनती है वो होती है 4x माइनस 2y इज इक्वल टू 50 मार्क्स। क्लियर? ये दो इक्वेशन बन गई। अब इसको एलिमिनेशन से सॉल्व कर रहा हूं मैं। तो मैंने इक्वेशन 1 को मैं अगर 2 से मल्टीप्लाई करूं और इक्वेशन 2 को 1 से, तो इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करने में मेरे पास आता है 6x माइनस 2y इज इक्वल टू 80। इक्वेशन 2 एज इट इज 4x माइनस 2y इज इक्वल टू 50। अब मेरे पास y के कोफिशिएंट दोनों के सेम है और दोनों के सेम साइन है। सेम साइन मतलब अपन को इक्वेशन को माइनस करना पड़ेगा इन दोनों को। तो नीचे वाले इक्वेशन के साइन चेंज माइनस प्लस माइनस, तो 2y से 2y कैंसिल हो गया। 6x माइनस 4x दैट इज इक्वल टू 2x। 80 माइनस 50 इक्वल टू 30। तो x इज इक्वल टू 30/2 इज इक्वल टू 50। पुट x इज इक्वल टू 15 इन फर्स्ट इक्वेशन। तो 3 into 15 माइनस y इज इक्वल टू 40। 3 into 5 15 45 हो गया। माइनस 40 को मैं इस साइड लाया माइनस 40 हो गया। y को उधर ले गया तो इक्वल टू y हो गया। तो y इक्वल टू 5 हो गया। तो अब अपने पास इसमें देखो क्वेश्चंस के अंदर रॉन्ग आंसर और राइट आंसर तो अपन ने x और y के रूप में निकाल लिया। तो इसने क्या बोला, क्वेश्चन में आंसर पूछा तो इसने टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन मीन सम ऑफ रॉन्ग एंड राइट आंसर बोथ। तो अपन को अगर आंसर नहीं लिखते हैं तो भी नंबर करते हैं, तो ध्यान रखिएगा। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर x प्लस y, तो x इज इक्वल टू 15 एंड y इक्वल टू 5, तो 15 प्लस 5 इज इक्वल टू 20। क्लियर? ये अपना थर्ड पार्ट हो गया। अब बाकी के फिफ्थ और फोर्थ पार्ट इसका और फिफ्थ पार्ट अपन कल करेंगे। तो आज की क्लास यही खत्म करते हैं। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।